हाय गाइस, मैं हूँ अर्शिता रामजानी और आज हम बात करने वाले हैं कंसीलर्स के ऊपर। जानते हैं कि कंसीलिंग होता क्या है। कंसीलिंग का मीनिंग होता है टू हाइड। हमारे फेस पे जो भी पिगमेंटेशन हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, डार्कनेस हो, रेडनेस हो, स्पॉट्स हो या एक्ने मार्क्स हो, तो उन सबको हाइड करने का काम किसका होता है? कंसीलर का। अब बात करें कंसीलर्स के टाइप्स की, तो कंसीलर्स जो है वो मेनली दो टाइप के होते हैं, लिक्विड कंसीलर और एक होता है क्रीम कंसीलर। क्रीम कंसीलर्स जो होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और ये आप कब यूज करोगे? जब आपकी हाइपर पिगमेंटेशन या एक्सट्रीम डार्क सर्कल्स या एक्ने मार्क्स होंगे। और वहीं अगर आपको नॉर्मल कवरेज चाहिए या आपकी मैच्योर स्किन है या सेंसिटिव स्किन है तो आप यूज करोगे कौन सा? लिक्विड कंसीलर। मैच्योर स्किन पे आप क्रीम कंसीलर्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि मैच्योर स्किन पे ऑलरेडी फाइन लाइंस, रिंकल्स प्रेजेंट है, तो क्रीम कंसीलर से क्रीजिंग की प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। और दोनों ही कंसीलर्स आपको मैट फिनिश भी दे सकते हैं और हाइड्रेटिंग फिनिश भी दे सकते हैं। तो जो भी हाइड्रेटिंग कंसीलर्स होते हैं वो मेनली ड्राई स्किन पे अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं और जो भी मैट फिनिश वाले कंसीलर्स होते हैं वो ऑयली स्किन पे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आपको आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही कंसीलर को चूज करना है। ये है मेरे पास LA गर्ल के कंसीलर के सारे शेड। ये है लिक्विड कंसीलर। ये है मेरे पास फॉरएवर 52 की कंसीलर पैलेट। तो ये है क्रीम कंसीलर का। तो इसमें आप देख सकते हो कि कंसीलर जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म है और इसी तरह से जो सुप्रा के कंसीलर्स आते हैं, डर्मा के कंसीलर्स आते हैं, वो भी क्रीम कंसीलर्स का ही टाइप। नेक्स्ट है मेरे पास ये टू फेस के कंसीलर। दो अलग अलग टाइप के कंसीलर्स है सेम ब्रांड। टू फेस के ये वाले कंसीलर्स जो है वो मीडियम टू फुल कवरेज देते हैं। ये वाले कंसीलर्स जो है वो हाइड्रेटिंग कंसीलर्स। ड्राई स्किन है आपकी तो हाइड्रेटिंग कंसीलर्स यूज करोगे। ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप लिक्विड कंसीलर या क्रीम कंसीलर में भी जा सकते हो। जो कवरेज होती है वो तीन तरह की होती है, लाइट कवरेज, मीडियम कवरेज और हाई कवरेज। अगर आपके एक्सट्रीम डार्क सर्कल्स या एक्सट्रीम पिगमेंटेशन है फेस पे या आपके एकदम प्रोमिनेंट एक्ने मार्क्स है तो आप कौन सा कंसीलर यूज करोगे? जो कि हाई कवरेज कंसीलर। और वहीं अगर आपकी पिगमेंटेशन नॉर्मल है, लाइक मेरे फेस पे नॉर्मल पिगमेंटेशन है, लाइक नॉर्मल से डार्क सर्कल्स है, नॉर्मल से रेडनेस है और एक्ने मार्क्स है, मैं कौन सा कंसीलर यूज करती हूँ? मीडियम कवरेज कंसीलर। अगर आपकी कोई पिगमेंटेशन नहीं है या कोई एक्ने मार्क्स नहीं है तो आप लाइट कवरेज वाले कंसीलर्स भी यूज कर सकते हो। मेरे पास ये पैलेट है फॉरएवर 52 की कंसीलर। कितने सारे शेड्स है, ऑरेंज भी है, पर्पल भी है, ग्रीन भी है, डार्क शेड्स भी है, स्किन टोन्स के शेड्स भी है। तो कौन सा शेड कब यूज हो? तो इस केस में हमारा कंसीलर जो है वो एज अ करेक्टर की तरह काम कर रहा है। आपके डार्क सर्कल्स है तो आप कौन सा करेक्टर यूज करोगे उसको हाइड करने के लिए? ऑरेंज करेक्टर। सिमिलरली अगर आपके फेस पे रेडनेस है तो आप उसको ग्रीन करेक्टर से हाइड करो। अब यहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर लिया है और मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ अपने पिगमेंटेड एरिया फेस पे। जिस भी एरिया पे मुझे प्रॉब्लम लग रही है मैं इस ऑरेंज कंसीलर को वहाँ लगाने वाली हूँ। इसको आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो। मैं सिर्फ अपनी फिंगर्स का यूज करके ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने अपने हाफ फेस की सारी पिगमेंटेशन अपने ऑरेंज करेक्टर से कवर कर ली। मैं करेक्टर के ऊपर फाउंडेशन क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि अगर मैंने फाउंडेशन लगा लिया तो क्या होगा? फाउंडेशन जो है वो ऑरेंजिश सा, पीची सा इफेक्ट देने लग जाएगा। इसलिए पहले इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगी? अपने स्किन टोन का ही कंसीलर लगाऊंगी। न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ LA गर्ल का कंसीलर, अपना एग्जैक्ट स्किन टोन का। अब आपको दोनों साइड में डिफरेंस दिख रहा होगा कि इस साइड में मेरी डार्क सर्कल्स और ये पिगमेंटेशन अभी भी विजिबल है और इस साइड में पूरा एक मेरे पास ब्लैंक कैनवास आ गया है फेस पे। अगर आप ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज करना चाहते तो इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है। आप अपनी पिगमेंटेशन को हाइड कर सकते हो बाय यूजिंग 2 to 3 शेड डार्कर कंसीलर एज अ करेक्टर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कंसीलर का शेड आपसे 2 to 3 शेड डार्कर है? यहाँ पर एक हल्का सा कंसीलर लगाओ और उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दो। आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे स्किन टोन से डार्कर जा रहा है। इसको मैं एज अ करेक्टर कैसे यूज करूंगी? थोड़ा सा मैं इसको लगाऊंगी अपने अंडर आईज पे, अपनी पिगमेंटेशन पे और इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर देना। नाउ इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगी? अगेन अपने स्किन टोन का कंसीलर लगाऊंगी एंड इसको वही ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देना। तो अब हम बात करेंगे हम अपने स्किन टोन से 2 से 3 शेड लाइटर कंसीलर कब यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 2 to 3 शेड डार्कर कंसीलर और अपने स्किन टोन का ही कंसीलर यूज करें। हम अपने स्किन टोन से
लाइटर कंसीलर भी यूज करते हैं अपने फेस को हाईलाइटिंग करने के लिए। ये मैंने अपने स्किन टोन से 2 to 3 शेड लाइटर कंसीलर लिया है और इसको मैं अपने फेस को एलिवेटेड दिखाने के लिए यूज करूंगी। स्नैच्ड और एक एलिवेटेड सा इफेक्ट आएगा। ये सारे हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं। इससे हम क्या करते हैं, अपने फेस को एक स्नैच लुक दे सकते हैं, एक एलिवेटेड लुक दे सकते हैं। हाईलाइट करने के साथ साथ आपके फेस को रीशेप करने का काम भी ये लाइटर कंसीलर करता है। अगर आपने अपने फेस पे कभी भी कंसीलर से हाईलाइटिंग नहीं की है तो ट्रस्ट मी, करके देखो, इट्स अ गेम चेंजर। इस एरिया में और इस एरिया में डिफरेंस, ये एरिया थोड़ा सा लिफ्टेड लग रहा है। यू सी द डिफरेंस इन बोथ साइड। हाईलाइटिंग से कितना इफेक्ट पड़ रहा है फेस को। बहुत बार हम जो है अपने स्किन टोन से 7 से 8 शेड डार्कर कंसीलर्स भी यूज करते हैं। अब इस पैलेट में आप देखो कितने डार्क शेड्स पे दिख जाएंगे। इन डार्क शेड्स को हम एज अ कंटोर की तरह यूज करते हैं। कंटोरिंग हम कब करते हैं, जब हमारे फेस को हमको एक शेप देना हो, जब हमें एक शेडो क्रिएट करनी हो। हमारी चीक बोन्स पे यहाँ पे नेचुरल कॉन्टोर लाइंस होती है जिसको कि हम और ज्यादा डीप करते हैं। इस पैलेट में से मैं अपना डार्कर शेड उठाऊंगी। मैं अपने स्किन टोन से 7 to 8 शेड डार्कर कंसीलर ले। शेड डार्क के पर उसकी क्वांटिटी हमको कम ही रखनी, ब्लेंडिंग करना नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको कंसीलर्स के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और ये भी समझ आ गया होगा कि विदाउट फाउंडेशन ओनली कंसीलर्स का यूज करके भी मेकअप किया जा सकता है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।